राजस्थान की धरती से अब आसमान तक का सफर तय हो पाएगा भैया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, सबके लिए जयपुर से जोधपुर, उदयपुर और यहाँ तक कि सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और राजस्थान के हर एक कोने में आपको तेजी से पहुंचाएगा ये फ्लाइट। इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा 9928784047 पर अभी बुक कीजिए। कौन नहीं है? मतलब मानते तो राजनीति में कौन है बिना कारण के है क्या कोई? और बिना पीसा खा पाए हो क्या कोई? है कोई ना आयो, पीसा खा पाया राजनीति में कोई नहीं आया। नरेश मीणा जी भी खाओगा, कोई नहीं निकले। आपके शेर को लोग कह रहे हैं कि भाया काय खाया, नहीं भाटा खाया। राजनीति में सब होता है। राजनीति में फिर आप अगर ऐसा खाया है तो फिर अमित शाह ने अवार्ड क्यों दिया? इंडियन गवर्नमेंट के सबसे बड़े मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने अवार्ड क्यों दिया उनको? अगर खाया तो फिर उनपे ईडी लाइए, सीबीआई लाइए। जो नेता समीकरण बनाते हैं ना, अंता की जनता उस समीकरण को बिगाड़ देती है। आप समझिए बात को। और यहाँ पर वापस से प्रमोद भाई ही आएगा। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ऐसे लोगों के अंता की जनता इस बार अंता से बाहर निकाल देगी। तो प्रमोद जन भाई की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या काका जी? जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे वो कोई भी हो। कि गराड़ी जब जिला प्रमुख बनती है, बीजेपी वालों ने हमने वोट दिया है ना, तो जिला परिषद के सदस्य बीजेपी के जीते और जिला प्रमुख कौन बनी? उर्मिला जैन भाया। तो जेब में लेके घूमते हैं टेट हाड़ोती की बीजेपी को। आपको जो भाया है दिल में, उसके पोस्टर लगा दिए हैं लोगों ने कि ये खाया, वो खाया, फलाना खाया, ढीमका खाया। ऐसा कुछ भी नहीं खाया। मुकाबले में तो प्रभुलाल सैनी है। प्रभुलाल सैनी यहाँ पर सब बोल रहे हैं प्रभुलाल सैनी। ऐसा क्या है प्रभुलाल सैनी जी में? पहले मंत्री रह चुका, पढ़ा लिखा है, योग्य उम्मीदवार है। काका जी बताओ, कौन मजबूत लगे? मजबूत समय बताएगा। मजबूत में तो अभी बीजेपी ने तो पत्ते ही नहीं खोले। अब कैसे मजबूत बताए किसी को? अरे फिर भी एक मन होता मैं है। कयास तो होना चाहिए ना। अभी तो रैली को देखते हुए तो नरेश मजबूत है। यहाँ पे किसी को बाहरी को पता नहीं है कि यहाँ पे आवश्यकता क्या है। यहाँ पे जो जरूरत है ना, ये तो भैया हमारे यहीं के हैं। तो ये तो इनके तो वो परमानेंट सिंबल लग रहा है ना। इनके तो किसी को भी उतार दो, आप किसी को पकड़ के यूं खड़ा कर दो, वो तो यहाँ ही भरेंगे। चाहे पार्टी बुरो करे या चोको, किसी को भी लाओ। बुरा तो क्यों करेगी? इनका पता ही नहीं है। ये निर्दलीय हैं। पार्टी क्या करेगी? पर्यावरण देख के वोट दो ना। पर्यावरण की तरफ से है ये। आज में देख के वोट दो ना। पार्टी क्या करेगी? पार्टी खाने में दे रही है। आज में देख के दो ना। किसके लिए जनता होगी राजी और भैया कौन करेगा अंता में बाजी? ये आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारी टीएफआई की टीम यहाँ पर अंता में ही पहुँच गई है भैया। लोग खूब बोलिया करे कि मैडम जी कब जाओला अंता, कब जाओला अंता। अब आज अंता ही आ गए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब नरेश मीणा के पास जाते हैं तो लोग कह देते हैं, पब्लिक कह देती है कि मैडम इनके पास तो दौसा, करौली, देवली, उनियारा, टोंक, जना जाने कहाँ के लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप तो उनसे बात कर लेंगे, नरेश मीणा के लोगों से बात कर लेंगे तो वो तो नरेश ही बोलेंगे। अब यहाँ पर अंता के ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जातियों के हैं और यहीं पर रहने वाले हैं, यहीं पर बसने वाले हैं। तो आइए, अंता का मिजाज क्या है भैया? क्योंकि यहाँ का विधायक तो चल गया, कंवरलाल मीणा जेल। अब बेचारा ये लोग तो अंता की जनता तो बेचारी सोच रही कि माँ को विधायक कब आओ लो भैया नहीं हो। तो आज उसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। फैसल भैया एक बार दिखा दीजिए, अंता की पब्लिक बड़ी एक्टिव है भैया, फुल्ली एजुकेटेड और फुल्ली एक्टिव कि हम तो बोलेंगे ज़रूर। आइए एक बार, क्योंकि मैं आई तो ये भैया लोग मुझे मिल गए। मैंने भैया लोगों से बोला कि भैया आप बात करेंगे, तो भैया ने कहा अरे क्यों नहीं करेंगे। अरे भैया क्या, जब मैं बोल रही हूँ आसानी से तो राम राम भैया। राम राम। क्या लगता है कौन भारी पड़ रहा है यहाँ पर? यहाँ भारी प्रमोद भाई ही था और रहेगा भी सही, और न किसी को आने देगा। वो ऐसा शेर है जो शायद ही अंता की धरती पे दोबारा पैदा। आपके शेर को लोग कह रहे हैं कि भाया काय खाया, नहीं भाटा खाया। राजनीति में सब होता है। राजनीति में फिर आप अगर ऐसा खाया है तो फिर अमित शाह ने अवार्ड क्यों दिया? इंडियन गवर्नमेंट के सबसे बड़े मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने अवार्ड क्यों दिया उनको? अगर खाया तो फिर उनपे ईडी लाइए, सीबीआई लाइए। कांग्रेस के आदमी हैं? नहीं, हम किसी के भी आदमी नहीं है। तो हम अंता की जनता है, अंता की जनता है हम बस। और अंता की जनता आज भी प्रमोद जन भाया को मांग रही है। मांगेगी ना, क्यों नहीं मांगेगी? तो सुनिए ना, ये लोग इतना कुछ बोल रहे हैं प्रमोद जन भाया के लिए, ये तो जेल जाएगा, ये तो ईमानदार नहीं है। नेता को सब बोलते हैं, नरेश जी के लिए बोलेंगे, भैया जी के लिए बोलेंगे, कंवरलाल जी के लिए भी बोला। ये तो जनता का सबका अपने अपने विचार है। मीणा भी देंगे क्या वोट? यहाँ के जो मीणा है ना, वो लगभग थोड़े बहुत ही उनको वोट देंगे। बाकी सबको पता है कि होने क्या वाला है, इसलिए यहाँ कोई वोट नहीं देगा। सब जो बाहर की जनता, आप देख रहे हो, आप खुद बोल रहे हो, यहाँ के मीणा समाज के लोग भी नरेश मीणा को नहीं देंगे, ऐसा कह रहे हैं? नहीं देंगे। हाँ सीरियसली बोल रहे, नहीं देंगे।
हम बोले नहीं देंगे, समझदार आदमी नहीं देगा। तो पहले तो प्रमोद जैन भाई, आप ही के प्रमोद जैन भाई तो हार गए थे पिछली बारी मीणा को दिया ना हमने, कंवरलाल मीणा। हाँ उसका रिजल्ट हमने देख लिया। वो भी ऐसे बोलते थे लठ फलाना डिगड़ा, उनका रिजल्ट हमने देख लिया। यहाँ नेता चाहिए बिल्कुल सिंसियर, जनता को सुने, जनता का काम करे, बाकी लठ तो सबको चलाना आते प्रमोद हैं। जैन भाया हुआ करते थे तो भैया सही से बताइएगा जी। क्या किया आपके प्रमोद जैन भाया ने, एक बार बताइए। ऐसा मतलब ऐसा शायद कोई काम नहीं बचा हुआ जिन्होंने नहीं किया। एक बार बताइए, एक नाम मतलब बता क्या दो। क्या करें, मतलब क्या काम ऐसा आपको याद है? जो अंता की जनता पानी पी रही है ना, वो प्रमोद भैया की ही देन है। जो आज किसानों को जो नहर मिलेगी ना, वो प्रमोद भैया की ही देन है। सही बोल रहे हैं काका जी, सही में मानते हो? हाँ, हाँ। एक बार आ जाओ, देखो मैं जयपुर से यहाँ आपके लिए आ गई, आप पता तो चले अंता की पब्लिक क्या सोचती है, क्या बोलते हैं, या कौन भारी पड़ रहा है? किसकी अभी जीत तो पर- भैया ही भरी प्रमोद जैन भाई, आप उन्हीं को देने जाएंगे? उन्हीं को। तो कितनी पब्लिक उनके साथ आपको अंता में लगती है कि प्रमोद जैन भाया की आज भी चलती है? ये भी बीजेपी का टिकट फाइनल होगा, उसके बाद तय होगा क्या होना है। अच्छा, अगर किसी मजबूत को भाजपा दे देती है तो आप सोचेंगे थोड़ी देर के लिए कि किसको दूं? नहीं हम तो भैया जी को देंगे। भैया ये अंडा तो भाया जी बहुत भाया लोगन है, आपको भी भैया भाया ही भाया। बिल्कुल मैडम, हम तो मैं खड़ा हो जाऊँ एक बार हाँ, जी। रेस्पेक्टफुली, अच्छा नहीं लगेगा बोलिए। भाई। हम अंता की जनता हैं और शुरू से देखते हुए आए हैं कि भाई ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, काफ़ी काम करवाते हुए भी आए हैं। देखिए, लोगों का काम है आरोप लगाना, ठीक है। लोग किसी और से सुनेंगे, किसी थर्ड पर्सन को राजनीति की नॉलेज नहीं होगी, किसी दूसरे को होगी तो उससे बोलेगा कि भाई ने वो करा, तो वो उसी को मान लेगा, जाहिर सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि वो जाके देखेगा, उसके बारे में मालूम करेगा कि ये आरोप सत्य है या नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि यूं ही फैलाया जा रहा है मैडम, ये तो भाया का ही रोल है, अभी भी वही पूरी छाया हुआ है। अंता की जनता जो नेता समीकरण बनाते हैं ना, अंता की जनता उस समीकरण को बिगाड़ देती है, आप समझिए बात को। और यहाँ पर वापस से प्रमोद भाई ही आएगा। वापस से हार गए थे एक बार, आपको तो पता है 5000 वोटों से ही हारे थे, इसीलिए प्रमोद जैन भाया को अशोक गहलोत जी ने वापस टिकट दिलवाया, ऐसा कई लोग बोलते हैं। आप में से कोई भैया भागे नहीं यार, ये गलत बात है। अगर ते ही भागला तो फिर बोल लो कौन, आप ही बोलेंगे। ये हुई ना बात। राम राम, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर सबकी नजरें अभी अंता पर हैं जिसमें आप रहते हैं, क्या बोलेंगे, किसका बोलबाला? हम ऐसे व्यक्ति को अपना मत देना पसंद करेंगे जो स्थानीय हो और ईमानदार हो, जिससे भ्रष्टाचार का कोई तोहमत नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को देंगे। ऐसे भ्रष्ट लोगों को, और ऐसा कौन है? जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ऐसे लोगों के अंता की जनता इस बार अंता से बाहर निकाल देगी। तो प्रमोद जैन भाई की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या काका जी? जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे वो कोई भी हो, हम स्थानीय नेता को और जो बिना भ्रष्टाचार किए हुए राज करे जनता पे, ऐसे नेता को हम इस बार यहाँ से विजय बना करके भेजेंगे। तो भाया जी तो स्थानीय है। भाई जी स्थानीय है, जिला के हैं, हमें अंता विधानसभा का प्रत्याशी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, साफ सुथरा अच्छी छवि का। जो सुनिए ना, बुरा नहीं मानिएगा, पर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप तो कांग्रेस से खुश नहीं लग रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस से नहीं, हम भ्रष्टाचार से खुश नहीं हैं। हम कोई कांग्रेस से या बीजेपी से कोई व्यक्तिगत पर्सनल ये नहीं है हमारा, हम भ्रष्टाचार से, क्योंकि हमने 20 साल देख लिया अंता ने, हर बार यहाँ जो भी आपका आता पूरा है। नाम बताइए। विनोद खंडेलवाल। तो आप निर्दलीय कोई खड़ा हो जाए तो उसको दे देंगे क्या? कोई अच्छा खड़ा हो गया, हमें पार्टी से नहीं, हमें व्यक्ति अच्छा हो, चाहे कोई सी भी पार्टी से हो, स्थानीय होना चाहिए, यही का रहने हाँ। वाला हो, हमारे बीच रहे। अंता विधानसभा का प्रत्याशी हो, हम उसे मतदान करेंगे। अच्छा, आप बोलिए, सब बस अपनी राय दे दीजिए, देखिए उसमें तो पाप नहीं है, वो तो दे सकते हैं। आप बताइए किसका बोलबाला? यहाँ पे देखो अभी तो बराबर का चल रहा है सबका, किस किस बराबर का? जैसे नरेश जी का, प्रमोद जी भाई का, और अभी भाजपा से बीजेपी कोई खड़ा हो कैंडिडेट गया जो तो आता है बात उसका देखते हैं। भाई जैसे कोई माली समाज का हो जाता है तो उनका भी वोटर से इनकी यहाँ पे तो सबके लगभग है। लेकिन जैसे अब चुनावी माहौल को देखते हैं, चुनाव में किस प्रकार रंगत आती है, किसी से कोई ये तो है नहीं भाई कांग्रेस से भी दबा हुआ है, हम युवा हैं, जैसा हमें माहौल लगेगा उस तरफ खींचे चले जाएंगे। कंडमा को वोट खराब ना हो जाओ, सही बोल रही हूँ भैया? बिल्कुल यही सोच, देखिए राजस्थान की जनता यही सोचती है कि जहाँ धारा बह रही है वही जाए, कहीं हमारा पता चले। देखिए आदमी तो कहो कि मतदान न करे भाई साहब, पर राजस्थान की जनता पे वोट कतरो कीमती, क्यों भैया? बिल्कुल। तो आप बताइए किसका बोलबाला है? बता अभी दीजिए। तो किसी का भी नहीं लग रहा मेरे को यहाँ पे आपको बोल। दोनों ही पसंद नहीं है? ये हाँ, जिन जिनका बिल्कुल नाम सही होता बात है, है। ना ही नरेश मीणा और ना ही प्रमोद जैन भाया। नहीं, अभी नरेश मीणा का अच्छा चल रहा है, हाँ। नरेश मीणा को देंगे वोट, ये है बात। सबका चांस मिलना चाहिए अपना नाम ना। बताइए। मेरा सिलवंत कुमार, सबको चांस मिलना चाहिए। गजब।
सबका चांस मिलना चाहिए। आप बताइए नरेश मीणा, क्या नाम है पूरा? दीनदयाल पूरा नाम बताइए। मीणा। अच्छा आप बताइए। मैं यहाँ का नहीं हूँ। ओहो, आप बताइए भैया। बीजेपी को तो प्रमोद भाई देखो यहाँ पर बीजेपी भी देख ली, उसकी घरवाली जब जिला प्रमुख बनती है, बीजेपी वालों ने हमने वोट दिया है ना, तो जिला परिषद के सदस्य बीजेपी के जीते और जिला प्रमुख कौन बनी? उर्मिला जैन भाया। तो जेब में लेके घूमते हैं टेट हाडोती की बीजेपी को। तो बीजेपी कांग्रेस बीजेपी को प्रमोजन भाया जेब में लेके घूमते हैं। हाँ, ठेठ कोटा तक, ओम बिरला तक जेब में लेके घूमते हैं। पूर्व डायरेक्टर है मैं भाजपा से। हाँ, काय बोले काका जी, काय बोले? दोनों पार्टी बीजेपी कांग्रेस। नरेश मीणा। अरे काका जी सुनो, अंडिया अंडिया बीजेपी के हैं, पूर्व डायरेक्टर है मेरी माँ। काका जी आपना आइए काका जी गमछो लगार और प्यारो सो चश्मो लगार। काका जी आप दिल से बोलो। भाई ओम बिरला जी और प्रमोद जैन भाया दोनों मिला हुआ है, दोनों मिले जबकि 13 सीटें बीजेपी की और 12 सीटें कांग्रेस की। तो आपको क्या लगता है प्रहलाद गुंजल को यही हराए थे क्या प्रमोजन भाया? हाँ यही गए थे। हाँ, हरा नहीं गया था भाया। हो रही है ना भाया और दशान दारीवाल दोनों ने मिलकर आया वो, चड्डी खोल दी थी कि दोनों ने मिलके हराया वो। थी ऐसे बोला। आपने सुन रखी ना वीडियो? अब सब ये कह रहे हैं किसको पता कि ऑडियो प्रमोजन भाया। आवाज पहचानो ना, ये सब जनता जानती है। इनसे पूछो किसकी है वीडियो। नरेश मीणा जिंदाबाद होगी तो। क्या काका जी पूरा नाम तो बताओ। नरेश मीणा जिंदाबाद, सौभागमल मीणा। भैया आपका क्या लगता है? खाएगा अरे ये किसके पक्ष में है? किसका बोलबाला जो है? बढ़िया काम करेगा जिसका पक्ष में। कौन है? कौन लग रहा है अभी? अभी तो नया चेहरा आ रहा है। नया चेहरा कौन आ रहा है? नरेश मीणा दमदार आदमी होनी चाहिए जनता के अंदर। नरेश मीणा। आम आदमी गरीब की सुन। किसी से भी पूछ लो। आए आप बताइए नाम। नरेश मीणा लग रहा है हमारे को तो। आपका पूरा नाम बताइए। हरीश मीणा। नरेश मीणा। नरेश मीणा। अरे युवा चेहरा होना चाहिए। अच्छा मैडम मौका मिलेगा तो चौका भी चलेगा। मौका मिलेगा तो चौका लगेगा। पर किसको मौका मिलेगा तो चौका लगे? नरेश मीणा को। नरेश मीणा। नरेश मीणा। भैया ते वंडी सु तो ना गया अंडी। आप बताइए काका जी। क्या बताएं, अपन तो कोटा जिले से हैं। किस में दम लग रहा है? हम तो देखने आए, अभी तो नरेश मीणा का लग रहा है दम तो यहाँ पे। भाया तो हमने आदमी पाया नहीं। गजब है। आप सब आप मेरे को बड़े ऐसे लग रहे हैं कि आप बोलने वाले हैं। आ जाइए, ये हुई ना बात। अभी तो मना कर रहे थे, अभी बोलेंगे। आप बताइए, क्योंकि आप यहाँ के यहीं के रहने वाले हैं, तो बाकी लोग तो क्या है वहाँ से आ भी गए। आप बताइए क्या बोलेंगे? सच सच बोलिए। प्रमोद जैन भाई, प्रमोद जैन भाई वही लोग जीतेगा। उधर से आए हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ये तो ऐसा? मीणा समाज से ना, तो इसलिए उधर बोल रहे हैं। और सब बाहर ही, मैं स्थानीय हूँ मैडम। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम, मैं मुस्लिम समाज से हूँ। वेरी गुड। अब्दुल खलील मेरा नाम प्रमोजन है। भाया को देखिए। प्रमोद जैन भाई नरेश मीणा ये भी कह रहे हैं कि मेरे साथ तो मुस्लिम समुदाय के लोग। ना, मगर अभी हम उनको जानते ही नहीं अच्छी तरह। कम से कम पहचान तो हो ना मैडम। केवल फोटो देखा है हमने उनका, वीडियो देखे हैं, किस तरह से है इसका पता नहीं है मैंने। तो सुनिए ना, ऐसा कहा जाता है अंता में तो मुस्लिम समुदाय ने पहले भी प्रमोजन भाया को ही दिया था, हालांकि वो हार गए थे। तो आपका तो आम नहीं, बात देखो मेरी बात सुनो, अगर आदमी बढ़िया होता है तो आदमी बदलता भी। इसके पहले हमने बीजेपी को दिया है, कंवर लाल जी को वोट, लेकिन वापस हमें भाया जी चाहिए। क्योंकि कंवर लाल जी ने भाया, अब प्रमोद जी ही वापस भाया। वापस रिटर्न। आप बताइए, आपने मास्क लगाया हुआ है काका जी, डर की भी बात नहीं। बताइए किसका बोलबाला लग रहा है? कौन ऐसा लग रहा है भारी? अभी तो बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं आया मैम। तब आप बोल सोचेंगे, जब बीजेपी का भी आ जाएगा तब आप सोचेंगे कि भैया कौन भारी? भारी से मतलब नहीं, सामने वाला कैंडिडेट तो उतारे टीम में भी, तभी तो पता लगेगा कौन भारी कौन हल्का। देखिए यहाँ पे ये लोग भी हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब उनका कैंडिडेट उतरेगा। ये होती है बात। लोग कह देते हैं कि हम तो पार्टी को वोट देते हैं। नहीं भैया, आपको पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कितना समझदार कैंडिडेट हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस समझदारी वाली बात बोलिए। आप क्या बोलेंगे? नरेश मीणा। नरेश मीणा। अरे भैया आप ताली बड़ी बजा रहे हैं। ये भैया सुनिए, गजब क्या है भैया। आप बताइए। प्रमोद भाई। तो भैया सुनो, अंडा प्रमोद भाया का भी जाए और था का भी जाए। ये तो बहुत लड़ाई वाली बात हो गई, ये तो कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। अच्छा आप क्या कहेंगे? नरेश मीणा। आप अब यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा यहाँ के नहीं रहने वाले, वहाँ आए हुए हैं। अरे यहाँ तक फैले हुए हैं क्या आप लोग? गजब। देखिए भीड़ इतनी है। जी जी जी, आइए। आप क्या बोलेंगे? प्रमोजन भाई। आप यहीं के हैं? अंता के। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो यहाँ के हैं वो पर्टिकुलर, जो मैं अभी तक जितनी लोगों से बातचीत कर पा रही हूँ, प्रमोजन भाया के लिए बहुत बोल रहे हैं। सुनिए ना भैया, आपको जो भाया है दिल में, उसके पोस्टर लगा दिए हैं लोगों ने।
कि ये खाया वो खाया फलाना खाया ढीमका खाया? ऐसा कुछ भी नहीं खाया। ऐसा कुछ भी नहीं खाया? अरे गजब। नहीं नहीं, क्यों फिर ये लोग क्यों बोल रहे हैं? ईमानदारी बढ़िया की आदमी बात भाई जी, ऐसी बात नहीं है, काम बढ़िया करते हैं, ऐसी बात खूब नहीं। करते हैं। बढ़िया। आपका पूरा नाम बताइए। मोहम्मद दानिश खान। तो लोग क्या देंगे कि आप उस समुदाय से आते हैं इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सभी दे रहे हैं क्या? सब है, ये गहलोत साहब की वजह से तो नहीं कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं। अच्छा, आपको कितने जनों को लगता है, आप प्रमोद जन भाया की बात कर रहे थे, आप लोगों को लगता है कि पायलट साहब आएंगे? प्रचार प्रसार शायद अभी वैसे उम्मीदें क्या आएंगी। अच्छा, आ जाएंगे तो अंता पे फर्क पड़ेगा क्या पब्लिक पर? क्यों नहीं, या फिर नहीं पड़ेगा? नहीं, हम तो फिर भी देंगे। युवा नेता है, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा मैडम। आएंगे तो और ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं। समाज का भी फर्क पड़ेगा मैडम, समाज का भी फर्क पड़ेगा। और युवा नेता है, बोलने वाला नेता है, आने वाले समय का मुख्यमंत्री है। सही में बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं ताली बजाता हूँ, बजाइए सर। आने वाले समय के मुख्यमंत्री। एक बात पूछ लूं भैया, बुरा नहीं मानेंगे, गहलोत के पायलट बुजुर्गों की जरूरत नहीं है अब हमें, युवा नेताओं की जरूरत है मैडम। पर वही गहलोत साहब आपके प्रमोद जन भाया को टिकट दिए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई मतलब, हमें इससे मतलब नहीं टिकट किसने दिया है, मगर मुख्यमंत्री में युवा चाहिए मैम। अब नहीं चाहिए जो बुजुर्ग हो गए हैं। उनको क्या करेंगे मैडम, उनको तो बैठने दो, सलाह देते रहेंगे तो लोगों को। दादाजी बूढ़ा हो जाओ तो मान यही तो खेओ कि दादाजी रिटायर्ड हो गया, आप बैठो, सलाह दो आप हमें, वही क्या क्या करना है। अंत में आप जैसे अनेकों लोग हैं जो ये बोलते हैं कि गहलोत साहब को थोड़ा बैठना चाहिए, सचिन पायलट को उठकर। ट्राई कीजिए मैम, पता लग जाएगा आपको। ये ट्राई आप करोगे, हम तो यही कहेंगे कि सब ऐसा ही बोलेंगे, मगर आप ट्राई कीजिए। ये समझदार हैं भाई, जोश है यहाँ पर लोगों का। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि लोग किस तरीके से प्रमोद जन भाया के लिए, ये भैया लोग हमारे उधर से भी आए हैं और कई लोग भैया लोकल भी हैं जो नरेश मीणा भैया, आप चश्मे वाले भैया इधर आइए। राम राम भैया। आप यहीं के हैं अंता के? नहीं, श्योपुर गांव में, पड़ोसी मध्य नरेश प्रदेश। मीणा के लिए आए? हाँ। ओहो भैया, अंडा तक छा गया थे। और यहाँ के लोगों से अपील है कि नरेश भाई को जिताएं ज़्यादा से ज़्यादा मतों से। ये आपसे अपील कर रहे हैं भैया, अपील कीजिए भैया। नरेश भाई को जिताएं आप। देखें क्या जिताओ। हम उनको जानते नहीं, हमारे पास अभी 25 दिन है, 25 दिन में हम उनको पहचान नहीं है। भाई के अभी फिलहाल तो हमारी तरफ से प्रमोद भाया 25 दिन में नरेश मीणा को जानने की कोशिश करेंगे, इतना विश्वास जरूर दिलाया है भैया ने। तो आइए थोड़ा और, मैं अभी ऑन ही रखूंगी कैमरा, आइए थोड़ा पब्लिक से बात करते हैं जो लोकल पब्लिक है। काका जी तो पंडित लाग रहा। राम राम काका जी। राम राम। पूरा नाम बताओ। रूप नारायण दादीज। अच्छा दादी। हाँ। ओ काका जी तो बताओ, आपको ये हाथ वाथ देखना आता है काका जी? नहीं आता है। नहीं आता, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, किसका बोलबाला लग रहा है, कौन ऐसा लग रहा है कि यही जीतला? अभी तो नरेश मीणा का ही लग रहा है, यही के रहने इस वाले? माहौल के हिसाब से। हाँ, यही के रहने हाँ। वाले? पब्लिक ना देख रहे हैं पब्लिक को देख के। आपको कौन पसंद है? पसंद तो छोड़ो उस बात को। नहीं काका जी एक बार बता दीजिए, कांग्रेस को करेंगे और भाजपा को करेंगे? वैसे तो हम बीजेपी वाले हैं आज तक, है ना। हाँ, अब आगे क्या बनता है, किसको वोट देते हैं। आप वेट कर रहे हैं कि भाजपा कुंड उतारे ली? 4-5 हैं, हाँ, नाम है ना। बताइए। प्रभुलाल सैनी, मोरपाल, प्रकट कौशल और नंदलाल जी सुमन, आनंद गर्ग, है ना। और एक तो आपके अनुसार काका जी, आपको तजुर्बा है, आप बताइए आपके अनुसार किसको उतारना चाहिए जिसका बोलबाला सबसे ज्यादा गूंजेगा मुकाबले में? मुकाबले में तो प्रभुलाल सैनी है। प्रभुलाल सैनी, यहाँ पर सब बोल रहे हैं प्रभुलाल सैनी। ऐसा क्या है प्रभुलाल सैनी जी में? पहले मंत्री रह चुका, पढ़ा लिखा है, योग्य उम्मीदवार है। तो वो प्रमोद जन भाया को टक्कर दे सकते हैं इनके? हाँ, पहले दिए ना टक्कर, जीत के गया है पहले यहाँ से। अभी इस बार की बताइए। इस बार तो मुकाबला हो भी सकता है। और सुनिए, आप लोग अंता के, आपको एक बात बता देती हूँ भैया, जोरदार मुकाबला होने वाला है, मजे आ जाएंगे राजस्थान में, ये बात तो आप मानकर चले, मजे आ जाए, क्योंकि हॉट सीट है, क्योंकि इतने मजबूत लोग खड़े हुए हैं, किसी को नहीं पता है कौन जीत जाएगा और ईश्वर का हाथ किसके सर पे पड़ जाएगा। तो ये देखने वाली बात हो गई। आइए अंता के लोगों से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आ जाइए आओ तो थोड़ी चर्चा करें यहाँ पर, क्योंकि लोकल लोग। और आपको एक बात बताऊंगी फैजल, एक बार जल्दी आइए। यहाँ पर नरेश मीणा को चाहने वाले वहाँ से लेके यहाँ तक आ गए हैं, तो अभी कई लोग वो भी बोल रहे थे। मैं एक एक करके थोड़ा सा लोगों से चर्चा करूँगी, आप आइए थोड़ा सा। भैया बात करेंगे? अरे भैया बट डरो थे। राम राम काका जी। काका जी बात करेला? ये काका जी यहीं के है ना, स्थानीय?
काका जी यहीं के हो? नहीं यहाँ लोकल नहीं है। नहीं, मुझे अभी स्थानीय लोगों से बातचीत करनी है, आ जाओ। आप यहीं के रहने वाले हैं? राम राम। मुझे बताइए, चुनाव होने वाले हैं आपके वहाँ, उपचुनाव पता है आपको? हाँ पता है। किसका बोलबाला लग रहा है? बिना डरे खुलकर बोलिए। खुल के गया, देखेंगे वोट किसको देना है अभी। फिर भी बताइए, थोड़ा हिंट तो दीजिए कि कौन है जो मजबूत दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ मजबूत तो अभी ये नरेश मीणा ही दिख रहा है। आइए, और आप सब जो मेरे साथ घूम रहे हैं वो वहीं रखे। ये डर के बारे में बोल रहे थे। आप सब यहीं के हैं, स्थानीय हैं? राम राम। आप बताइए किसका बोलबाला लग रहा है, कौन जीतेगा इस साल? त्रिकोणीय है मुकाबला। सुनिए, डरिएगा नहीं। नहीं त्रिकोणीय है, 3 जने खड़े होंगे। वो तो सबको पता है। हाँ, कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है अभी तक नजरों से देखा जाए? अभी तक नरेश मीणा। आपको कौन लग रहा है? हाल तो आ रहा है, अब कोई भी जीत सके। नहीं, हाल तो आ रहे थे, पर काका जी तो बताओ था ना, कौन लाग रहे थे कि हाँ इसका चांस ज्यादा? तो नरेश मीणा ही लाग रही है बार तो फिलहाल। माहौल का हिसाब। चलिए आइए थोड़ा सा आते हैं। एक बार स्थानीय लोगों से बातचीत करूं मैं। यहाँ पे आप नरेश मीणा के साथ आए? उसके गांव से ही। कौन? अरे वो तो फिर मैं समझ गई। आइए थोड़ा स्थानीय लोगों से बातचीत करें। यहाँ पे आप लोग स्थानीय नहीं है ना? एक बार स्थानीय लोगों से तो बात कर लूं भैया। भैया यही के काका जी, राम राम। राम राम भाई। काका जी बताओ, कौन मजबूत लगे हो? मजबूत समय बताएगा। मजबूत में तो अभी बीजेपी ने तो पत्ते ही नहीं खोले। अब कैसे मजबूत बताएं किसी को? अरे फिर भी एक मन होता मैं है। कयास तो होना चाहिए ना। अभी तो रैली को देखते हुए तो नरेश मजबूत है। तो रैली तो दोसार, करौली, बाहर के सारे लोग आए हैं। बिना इच्छा के थोड़े आए, वो उनकी इच्छा है, उसका प्रभाव यहाँ भी है। ऐसी क्या बात है? वो थोड़े हैं भाई, नरेश मीणा का ही दिख रहा है अभी तो, ये नहीं है और जीतेगा नरेश मीणा। सही बात तो ये है कि जब तक बीजेपी के पत्ते नहीं खुलते ना, तब तक कोई कयास नहीं लगा सकता। भाई तो बीजेपी ने यदि कोई नरेश मीणा की बीजेपी जिसको भी खड़ा करे, अभी तक खबरों में ऐसा आ रहा है कि वसुंधरा राज्य की मर्जी से खड़ा करेगी, तो वसुंधरा राज्य के नाम पर टिकट दे। वसुंधरा राज्य की मर्जी से खड़ा करते? वसुंधरा का राज है क्या सब जगह ही? पब्लिक वसुंधरा की सही है क्या? वसुंधरा के अंडर में है क्या पब्लिक? कांग्रेस से आ रहे हुए गलत है। मतलब वसुंधरा राज्य जी के कहने पर नहीं चलेगी? कुछ नहीं चलेगा किसी का। पब्लिक तो पब्लिक के कहने पे चलेगी, अपने स्वतंत्र। तो काका जी बताओ, अशोक गहलोत जी का केबाब अभी न चल ली? क्यों चलेगी भाई? पब्लिक का एक ही तो समय आता है, एक बार ही तो, फिर तो उन्हीं का समय है भाई। समय तो एक बार ही आ रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि माँ को तो कोई भलो न करे, मैं खुद ही सोच ला? नहीं, ये भी मैं नहीं कह सकता, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई पब्लिक के पास एक ही हथियार है और लास्ट हथियार यही है। यदि इसको उसने सोच समझ के दे दिया, हो गया। अच्छा एक बात बताइए, नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया तो आपको भी बुरा लगा क्या काका जी? काहेगा कि यार एक युवा आदमी ने टिकट न दे, फिर से उन्हीं व्यक्तियों को टिकट दे दिया? बुरा है, युवा आदमी को देना चाहिए, युवा आदमी को चांस देना आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सुखदेव मीणा। सुखदेव मीणा। अच्छा, आप भी बाहर से आएंगे? यहीं के रहने वाले? अरे वाह, काका जी यहीं के रहने वाले। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और आप लोग यहीं रुक के थोड़ा मजे कीजिए, मैं जाके आती हूँ। आ जाओ फैजल भैया। आइए, आज मैं कैमरा ऑफ नहीं होने दूंगी। मैं सोच रही हूँ आज हम बात ही करेंगे अच्छे से, थोड़ा पब्लिक शब्लिक से बात करते हैं, थोड़ा जानते हैं कि यहाँ की रियल पब्लिक क्या सोचती है। आइए थोड़ा किससे बात करें, पर ये विचार बड़ा टफ है कि बात किससे करें। अब ये लोग, आप लोग यहीं के हैं? परमानेंट यहीं के हैं? भैया पता चले कि आप नरेश मीणा के लिए आए हैं? भैया वो तो नहीं है जो आए हैं? नहीं भैया आप बताइए जी, माहौल किसका? प्रमोद भाई का। भैया आते तो आप आके तो नहीं? हम किसी से प्रभावित नहीं होते यहाँ, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे नॉर्मल आदमी है। सबका हाथ जोड़ लो कि मैं भी हाथ जोड़ तो हाँ था नहीं दिमला। भारी तो वही पड़ रहा है प्रमोद जैन भाई। आप लोगों को क्या लगता नहीं लगता, देखो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है। अच्छा। कैंडिडेट कोई भी आएगा जीतेगा बीजेपी का यहाँ। अरे पार्टी जिसको भी टिकट देगी ना, किसके वो कार्यकर्ता है भैया? जीतेगा। बीजेपी के। ओहो, ये कांग्रेसी आप अभी तो टिकट ही फाइनल नहीं हो रहा है। ये निर्दलीय है। फैजल भैया, भाई अब माहौल तो अंडा बने हो, लोग डिबेट के लिए बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, मैं तो आप दोनों पे निर्भर हूँ। ये पर्यावरण की तरफ से है। पर्यावरण में जैसी हवा होती है ना, वैसा चल जाता है और हमें पार्टी के। देखो मेन चीज है, जिसको भी टिकट देगी, कट्टर वोटी है। मेरी बात सुनो आप,
यहाँ पे किसी को बाहरी को पता नहीं है कि यहाँ पे आवश्यकता क्या है। यहाँ पे जो जरूरत है ना, ये तो भैया हमारे यहीं के हैं। तो ये तो इनके तो वो परमानेंट ही सिंबल लग रहा है ना। इनके तो किसी को भी उतार दो, आप किसी को पकड़ के यूं खड़ा कर दो, वो तो वहाँ ही भरेंगे। चाहे पार्टी बुरो करे या चोको, किसी को भी लाओ, बुरा तो क्यों करेगी? किसी को भी लाओ, कोई भी पार्टी हो अच्छा ही करती है। और बीजेपी अच्छा आपको क्या चांस लगता है, आपको क्या चांस लगता है किसको खड़ा कर सकती है आपकी पार्टी? हाँ, देखो हम तो छोटा सा कार्यकर्ता है, हमें इतना आइडिया नहीं है किसको खड़ा कर सकता है। ये बता दो भैया, प्रभुलाल सैनी का नाम बड़ा उठ कर आ रहा है। हाँ, प्रभुलाल जी पहले भी रह गए यहाँ से विधायक, तो अगर प्रभुलाल दोबारा जी को खड़ा किया तो आप जीत सकते हैं क्या? बिल्कुल जीत सकता है। वो आएंगे प्रभुलाल जी को वो आएंगे नहीं, मैडम के बिना नहीं आएंगे। सुनिए भैया, जा बेटा, जब आएंगे वो। सुनिए तो भैया आप कितने सीधे हैं, आप इनकी बातें सुनने जा रहे हैं। भैया आप ज्यादा बुरा बोल रहे हैं। बुरा नहीं बोल रहे, यहाँ की राजनीति बहुत गंदी है। यहाँ हवा थोड़ी सी अभी गंदी है। बहुत गंदी है। वो क्या बोल रहे हैं, हवा अंडक की गंदी, इसलिए काहे लगे रहे भैया, हम सारे मित्र हैं यहाँ पे। मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। कौन कर सकता है? यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, बाहर ही अभी नरेश जी भी आ रहे हैं, मेरी बात सुनो, पर उनको यहाँ के बारे में पता नहीं है अभी। सुनो, दूसरी चीज नहीं पता नहीं है ना आवश्यकता क्या है। अब बीजेपी का कैंडिडेट पता नहीं है कौन आ रहा है, कोई भी आ सकता है, दिल्ली से भी आ सकता है, कोई भरोसा ही नहीं है यहाँ बीजेपी का। पहले भी आगे थे वो जो गए अंदर। मेरी बात सुनो, कोई भी है जीता देंगे, इनको दिखा देंगे क्या, कोई भी है कैंडिडेट जीतेगा। फिर भैया आप लोगों को इतना लेट क्यों हो जाता है? बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस देखिए, वो तुरंत उतारते हैं। कुछ भी नहीं कॉन्फिडेंट, आप पार्टी वालों से पूछो ना। अब ये इनका पता ही नहीं है, ये निर्दलीय हैं। पार्टी क्या करेगी? पर्यावरण देख के वोट दो ना, पर्यावरण की तरफ से है ये। आदमी देख के वोट दो ना। पार्टी क्या करेगी? पार्टी खाने में दे रही है क्या? आदमी देख के दो ना, जो ढंग का आदमी को दो। आप कांग्रेसी नहीं है, आप तो आदमी को देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आदमी देख के वोट देंगे। अभी तो और समझ में नहीं आएगा तो नाटो भी दबाएंगे। अभी तो भैया जी का नाम 100% नाटो भी दबाएंगे। अभी तक तो भैया बेस्ट है। दिल में भैया देखो मेरी बात सुनो, अभी तक तो बेस्ट बाया ही है, अभी तक तो बेस्ट बाया ही है। भैया आप स्थानीय है भैया, तो नाना करते, ये क्यों बोला आपने? नाना करते ही प्यार हुआ है इनको भैया जी। उन्होंने बोला ना कि भाई वोट तो उसी के देंगे जो काम करेगा। तो भैया जी न करे लगे। हाँ, भाई जी भी करे ले, मतलब देख रहा है सब यहाँ कि काई माहौल चाह रहे है। हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग क्या माहौल चल रहा है? हाँ? आपके अकॉर्डिंग क्या माहौल? हमारे अकॉर्डिंग तो हमारा कैंडिडेट देखो शाम को क्या होता है पता लग जाएगा। आप भाजपा के हो गया भैया? नहीं, हम तो अब फ्री कर रखे हैं सबने। आदमी देख के वोट करते हैं। ते सबने फ्री कर रखे हैं, जो वेट कर रहे हैं जो कि भाजपा कुंड उतारे ली। भाजपा या तो आनंद जी ने उतार ली या प्रभुलाल सैनी ने उतार ली। तो दोनों आपको पसंद है? हाँ, नहीं हमको एक ही पसंद तो है। एक कौन पसंद है भैया? आनंद जी और या प्रमोद जैन भाया। अच्छा, अगर प्रभुलाल सैनी को उतारा तो नहीं देंगे, आनंद जी को दे देंगे। कतई सपोर्ट नहीं। आनंद जी ने खड़ो करे तो आनंद जी ने देवला, प्रमोद जी ने छोड़ देवला। नहीं, वो भी देखेंगे डिसाइड। तो सुनो भैया, फिर तो दो नहीं दे रहा हो ना, दो को वोट ही नहीं डले ना। गजब है यार, अंता की जनता भाई, पब्लिक तो। सुनिए, ये प्रभुलाल सैनी जी सुन ले, या फिर जो भी कैंडिडेट खड़ा हो वो सुन ले, प्रमोद जैन भाई और नरेश मीणा सब सुन ले कि अंता की जनता भैया अपनी मस्ती में लीन होती है, उनका मन करता है उसको ही देती है, बाकी बोल सबको देती है कि हाँ थाना भी देमला, थाना भी देमला। सही बोल रही हूँ? आप यहीं के हैं? आप बताइए माहौल किसका लग रहा है, किसको देंगे नहीं पूछ रही हूँ, क्या लगता है कौन जीत सकता है? माहौल तो अभी ये नया है, ये काट सकता है, नहीं तो प्रमोद, हाँ हम प्रमोद भाई का ये इसे देखा जाए तो। भैया यहाँ पर प्रमोद जैन भाया का नाम लेने वाले काफी लोग हैं, आश्चर्य की बात है। आ जाइए। भारी भी वही है, वेट में भारी है कि भैया ऐसे भारी? सब पे भारी है। आ जाइए, चलिए ऐसे ही थोड़ी चर्चा करेंगे। फैजल भैया आप तो उनके साथ हैं? नहीं है, किसके साथ है हम? कौन जीतेगा? नरेश मीणा। आ जाइए, बचा के एक बार मुझे रुकिए, एक मुझे नहीं, अरे किसने बोला भैया? नहीं, क्योंकि वो लोग मुझे कह रहे हैं मैम स्थानीय से बात करो। अब मैं इसलिए हंस रही हूँ कि स्थानीय से बात करो, उन्होंने कहा। अब आपसे बात करूंगी तो आप तो मेरे चेहरे पे लिख रहा है क्या मैं स्थानीय नहीं हूँ? सुनिए, आपको कैसे पता चला? मेरी बात भैया, आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं, बोलिए। ये तो बहुत ही गलत बात है, आप ही की बात तो रख रही हूँ सबकी, उन सबसे सुन रही हूँ। स्थानीय ही है और नरेश मीणा जीतेगा। अब कैसे? अब तो फिर सबको आपको निवेदन भी करना चाहिए। भैया अभी आए और वो बोले कि हमारे नरेश जी को ही वोट कीजिए, तो आप कर रहे हैं ये सब प्रचार प्रसार? पब्लिक तो वोट करेगी ना, इसमें क्या दिक्कत है? ऑटोमेटिक करेगी, पब्लिक परेशान है। पहले भारी लगेगा माहौल वही करेगी, और आपका भारी है माहौल तो भारी ही शुरू से ही।
नाम से ही भारी है। नरेश तो ऐसे भारी है शुरू से। कहाँ से आए? कहाँ से आए? यहीं से हम। आप लोग भी यहीं से? हाँ, मालबम्बोरी से। अंता में यहाँ? हाँ, अंता में। कितना दूर पड़ता होगा यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर। तो आप लोगों के अनुसार माहौल? नरेश मीणा आ जाए, मैं आ जाऊँ एक बार। देखिए यहाँ पे आ जाइए फैजल, एक बार काका जी, एक बार। यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग हैं, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझसे कुछ लोग बातचीत कर पाए और मैं उनसे पूछ पाऊँ। आधे लोग तो अंदर घुस रहे हैं कि मैडम आ गई हैं, तो आइए थोड़ा सा चर्चा वर्चा करते हैं। भैया बोल लेंगे? अरे वाह भैया, ये जोश चाहिए। ये अंता की पब्लिक में ये चीज़ अच्छी है। भैया राम राम। राम राम। ये बताइए किसका बोलबाला? बोलबाला तो देखो ये सोशल मीडिया पे तो ये आप अपनी बताओ। मेरा तो ये अपना है भाया है। ओ, भाया जी भाया। को ही जाएगा। ये इतना भाया, आपको दिल को क्यों भाया है? देखो यूँ है कि बीजेपी भी देखी है और बीजेपी के कैंडिडेटों का यूँ है कि जैसे बीजेपी जीत जाती है तो इसमें क्या है कि जो बीजेपी के मेंबर रहते हैं तो क्या है वो अपने में हावी हो जाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, अपने आप को कुछ अलग समझते हैं कि नहीं हम हो गए। अब कांग्रेस में यूँ है कि सीधी उनसे बात करते हैं तो डायरेक्ट उनकी वो सुनते हैं, भले से काम हो या उससे मतलब नहीं, पर वो सुनते हैं कि हाँ भाई ये है कि ये है कांग्रेस का, वो वाक्य में ये है। तो सुनिए ना, ये उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कई लोग कि भ्रष्टाचारी हैं प्रमोद जन। भ्रष्टाचारी तो सबके हैं, कौन नहीं है? मतलब मानते तो राजनीति में कौन आया है बिना कारण के आया है क्या कोई? और बिना पीसा खा आया होगा कोई? हाँ, कोई ना आयो, पीसा खा आया राजनीति में कोई नहीं आया। नरेश मीणा जी भी खाओगा, कोई नहीं निकले। ये नया है, अब आज जोश है, नरेश जी भी खाएंगे बाद में, इनको पता है क्या? नरेश प्रभुलाल सैनी के बारे में क्या कहेंगे? प्रभुलाल सैनी भी अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। पहले भी अपने तालाब निर्माण भी हुआ है, हॉस्पिटल वगैरह भी हुए हैं, अच्छा है। अगर वो भी कैंडिडेट बनाते हैं तो जनता उनको भी आप प्रमोद जन भाया को अशोक गहलोत जी की वजह से वोट करेंगे क्या भैया? देखो वो 12 जिले से हैं और अशोक गहलोत जी है तो देखो पार्टी की उस पर ऐसे नहीं, आप तो प्रमोद जैन जी की वजह से ही करेंगे। हाँ, और पायलट साहब आ जाए तो कैसा लगे उनके प्रचार साहब भी अच्छे हैं। अच्छा एक बात पूछूं, अंता के लोगों से मुझे पूछना था, गहलोत के पायलट ओ भैया, गजब बोला भैया। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।